हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गोल्ड के वीकली फोरकास्ट को स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रीवियस वीक की जो अपडेट है वो भी बता देते हैं। प्रीवियस वीक में आपको याद होगा मैंने गोल्ड को आपको एक लेवल बताया था, 3344-45 का लेवल था, वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का बताया था और जिसका टारगेट मैंने आपको बताया था 3400 का लेवल। लेकिन मार्केट ने जो है वो 3430 के लेवल तक गई और वहां से गोल्ड जो है एक मेजर रेजिस्टेंस को टच की और वहीं से प्राइसेस आपकी जो है वो डाउन साइड पे उसने मूव दिया है। तो इसका मतलब है कि जैसी मार्केट ओपन हुई है, ओपन होते ही वन कैंडल भी बुलिश की थी, सेकंड भी थी और कंजर्वेटिव अभी बेरिश की कैंडलें बनाती हुई डाउन साइड पे मार्केट आ रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी करेक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि करेक्शनल मूव क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल जो आपकी करेक्शंस हो रही होती हैं वो क्या होती है। सो मेजरली जो गोल्ड का स्ट्रक्चर लेवल है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ से गोल्ड का स्ट्रक्चर जो है वो बाय साइड पे आपका ऑलरेडी शिफ्ट हुआ है। अब बाय साइड पे शिफ्ट होने के बाद लो हाइज लोअर लोज इसने इंटरनली जो है वो एबीसी इसने पुल बैक किया। उसके बाद मार्केट अभी ये करेक्शनल मूव इसने बनाना शुरू कर दिया है। इसकी मूव जो है हम लोग यहाँ से लोअर ट्रेंड लाइन से लेते हैं, इस लो को मैं कंसिडर करूंगा। ट्रेंड लाइन की एक प्रॉपर लर्निंग है, मेरे जो भी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की है वो आप लोग जाके पार्ट 1 मार्केट स्ट्रक्चर का जरूर देखिएगा, प्राइस एक्शंस का भी, और उसके बाद जो पार्ट 2 है वो भी जल्द अपलोड होगा। बहुत सारी आपको लर्निंग की वीडियोस भी यहाँ पे मिल रही हैं, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही है, A1 क्वालिटी की लर्निंग आपको यहाँ पे मिल रही है। तो वीडियोस को आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अभी आप लोग यहाँ पे देखो कि ABCDE इसने करेक्शनल मूव होती है। जब मार्केट इम्पल्स से मूव और उसके बाद ये करेक्शन, तो बहुत सारे ट्रेडर परेशान हुए हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है। प्रीवियस इसका ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो परेशान हुए होते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मार्केट की मूवमेंट जो है वो ऐसे ही होती है। अब इसमें 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर आपने एक चीज नोटिस करनी है कि गोल्ड के जो मेजर लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो गोल्ड का जो मेजर आपका एक सपोर्ट एरिया है, या इसको आप डिमांड एरिया कह सकते हैं, वो इसका ये लेवल है 3300 का, ठीक है। 3305 से लेके 3300 जोन तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन इन बिटवीन आपका यही लेवल बनेगा, ठीक है। 3300 तक मार्केट मैक्सिमम जो है वो ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। इसके बाद वी हैव इक्वल लॉज। यहाँ पे जो इसकी इक्वल लॉज होती है, इक्वल लॉज का मतलब ये होता है कि डबल बॉटम। डबल बॉटम क्या होता है? लिक्विडिटी, ठीक है। डबल बॉटम, डबल टॉप, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ये 3 टाइप्स की जो है वो आपकी लिक्विडिटीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट अभी नेक्स्ट वीक में क्या मूव कर सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? ओपन होने के बाद अगर गोल्ड जो है वो आपका पुल बैक करता है 3350 तक, 3350, 55 या 45 तक, यहाँ पे क्योंकि SBR जोन है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर 3350 तक मार्केट बुलिश जाती है तो उसके बाद मार्केट अपने इक्वल लोस तक अप्रोच कर सकती है, और उसके बाद जो डबल बॉटम लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद 3300 पे अगर आ गई या 33.5 या इसी जोन के अंदर आती है, तो यहाँ से हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। मैं इसमें पर्सनली इसमें बाय जरूर करूंगा। ये एक इसका अच्छा बाइंग जोन है, आप लोग यहाँ पे इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाय करने के लिए, क्योंकि ये आप लोग इसका लेवल मार्क कर लें ताकि आपको ये माइंड में हो कि हमारे पास जो है ना ये 3350 का जो लेवल है ये एक इसका अच्छा लेवल है। यहाँ से मार्केट जो है वो आपकी डाउन साइड पर अगर आती है तो ये इसका बाइंग जोन है। इक्वल लोज इसने फॉर्म किए हुए हैं, इक्वल लोज से अगर थोड़ा सा भी नीचे आती है, ये इक्वल लोज का प्राइस चेक कर सकते हो, 3310 का लेवल है। 33 के 10 के लेवल से नीचे आता है गोल्ड, तो यहां से आपकी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये गोल्ड का एक अच्छा बाइंग जोन है। इसके बाद अगर गोल्ड आपको दोबारा डेली टाइम फ्रेम पर मैं लेकर जाता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम पर जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्क करके बताई है, ठीक है। तो अगर मार्केट ने अपना ये लो ब्रीच कर दिया, ब्रीच का मतलब है कि 3250 का लेवल, डेली की कैंडल 3250 से नीचे क्लोजिंग हो जाती है, पहले तो इसका स्नैरियो है ही बुलिश का, ठीक है ना। और ये जो है स्नैरियो इस तरह है कि ये मार्केट को यहाँ पे 3550 तक भी लेके जा सकता है। ये इतना ज़बरदस्त इसका स्नैरियो क्रिएट हुआ है अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बता दिया है। डेली के टाइम फ्रेम पर यह है कि ये लो ब्रीच हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 3250 का, तो फिर मार्केट डेफिनेटली आपका ये लो जो है ना, जो आपकी ये प्राइस बन रही है यहाँ पे, इस लो तक भी आ सकती है। और मेजर जो एक इसका एक बहुत मेजर बॉटम का लेवल है, फिर वहां तक
3000 तक भी मार्केट आपकी ड्रॉप हो सकती है। बहरहाल अगर ये अभी लेवल ब्रेक होता है तो 3120 का लेवल है, वो भी 3250 के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए फॉर दैट यू हैव टू वेट, ठीक है ना। तो 4 आवर्स के मुताबिक मैंने आपको बता दिया है, बॉटम भी बता दिया है, ट्रेंड लाइन डेली के भी आपको बता दिया है। अब 4 आवर्स का लेवल है तो आप मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन का पार्ट 1 जरूर जाके देखना कि 4 आवर्स को मैंने कौन से टाइम फ्रेम पर अलाइन आपको बताया था करने के लिए, और उसमें आप एंट्री किस तरह देखते हो और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस तरह देखते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको मिस मत करना आप लोग, ठीक है। इसको आपने मिस कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने 4 आवर्स पे कौन से टाइम फ्रेम को अलाइन करना है। ये आप वहां पर जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसके बाद मैं बीटीसी की तरफ चलता हूं। तो बीटीसी जो है ना आपका इम्बैलेंस एरिया इसने टैप किया हुआ है। यहाँ पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हो तो ये आई थिंक मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बताया था, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है, उसके बाद मार्केट ने डबल बॉटम बनाया हुआ है। तो बीटीसी को सिंपली 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो बीटीसी जो है आपका ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका बीटीसी यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले सकता है और हो सकता है यहाँ पे बीटीसी आपका रेंज भी करे। तो दोबारा अगर मार्केट आपकी इस सपोर्ट पर आती है, बीटीसी 1,15,000 के लेवल पे यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा एक बुलिश साइड का सिनेरियो क्रिएट कर सकती है। ये इसका एक अच्छा लेवल है, ठीक है, टुवर्ड्स बाइंग साइड के ऊपर। तो बीटीसी को आप लोग जो है वो यहाँ से बाय साइड पर इसको प्ले करना। ये इसका बॉटम का 1,15,000 का लेवल है। 4 आवर की कैंडल इससे नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज हो जाएगी तो जाहिर है मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो फिर आपका लो हाइज एंड लोअर लोज बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। बीटीसी के बहुत सिंपल से एनालिसिस हैं। टारगेट इसकी जो प्राइस है वो आपका ऑल टाइम हाई है बीटीसी का 1,23,000 का। तो उसमें यही चीज़ होती है कि मार्केट में आपने क्या करना होता है कि देखना होता है कि इसकी क्या फॉर्मेशंस बन रही हैं। तो इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं। उसके बाद बीटीसी आपका बुलिश साइड पर जाता है, यहाँ से आपकी पुल बैक करती है मार्केट, ठीक है, इन डिसेंडिंग करेक्टिव हुए तो फिर आपकी एक बाइंग साइड पे मूव हमें देखने को मिल सकती है, जो कि अच्छी मूव है बीटीसी में। तो सिंपल से एनालिसिस है भाई। गोल्ड के भी मैंने आपको इसलिए मेजर लेवल ही बताया। छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोग रहते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 आवर पे क्या हो रहा है, 15 मिनट्स पर क्या हो रहा है, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। ये भाई इसका बाइंग लेवल है, 4 आवर्स का है। मैं इसमें रिस्क लूंगा, ऑल दो लेवल बहुत बड़ा है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन की वीडियो जाके देख ली, जो कि आपको यहाँ पे अभी ऊपर कार्ड्स में नजर भी आ रही होगी, ठीक है। आप वो वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई कि आपने टाइम फ्रेम को किस तरह अलाइन करना है, ठीक है। वो और पार्ट 2 में भी आपको यही चीज़ बताएगी। अगर पार्ट 1 में नहीं है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 4 आवर्स को 15 मिनट्स पर आपने जाके देखना है लाजमी, ठीक है। पार्ट 2 आएगा, उसको भी ज़रूर देख लेना, उसमें ये सारी चीज़ें एंट्री किस तरह करनी है, दिस एंड दैट आपको समझ में आ जाएगी। तो ये है जी गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लास्ट वीक की जो फोरकास्ट थी उसमें आप लोगों ने एंट्री की थी, नहीं की थी। अब इस वीक में जो मार्केट इस लेवल पर आएगी तो इंशाल्लाह वी विल सी द एग्जीक्यूशंस लेवल। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।